यदि मर ही जाएगा तो बचेगा क्या? फिर चरण धोने का मतलब ही खत्म हो गया। केवट ने कहा महाराज 4 चीजें सुन लो। क्या? यदि कोई मरता है तो 4 चीजें देखे जाते हैं। क्या? कहाँ मरा है, किसके द्वारा मारा गया है, उसका अपराध क्या था, और मरने वाले का कोई गवाह है कि नहीं। और चारों चीजें मेरी बढ़िया है। और केवट बोला है महाराज सरकार को प्राण ते प्रिय बंधु वही मोहे बांधते मारत। मारने वाला कौन है? कोई अधम नहीं है। सरकार का प्राणों से प्रिय भाई वही मुझे मारने के लिए खड़ा है। इससे बढ़िया मारने वाला कहाँ मिलेगा? दूसरी बात, मरता हूँ कहाँ सुचगंग के तीर शरीर सुप्राण सिद्धारत है। मरने वाला कहाँ हूँ? बोले गंगा के किनारे मर रहा हूँ। मरने के बाद अस्थियां भी गंगा में डाल दो तो भी जीव का उद्धार हो जाता है। ये बोला मैं मर ही गंगा के घाट पर रहा हूं तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? तीसरी बात, किसके सामने कोई गवाह है? तो कहा जो सबका निर्णय करता है वो परमात्मा गवाह बन करके खड़ा है। समूहे किसके सुविनीत सुनो रघुनाथ सुनाथ निहारत है। राम जी खुद देख रहे हैं क्या होगा। अच्छा आखिरी बात, केवट ने कहा कि आखिरी बात गड़बड़ है। क्या? जब मरने वाले का अपराध कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? मेरे चरण धो रहा था इसलिए मार दिया। बस यही तो कहोगे, चरण धोना चाहता था इसलिए मेरे भैया ने मार दिया। तो महाराज समझ लो बदनामी आपकी है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। लक्ष्मण भैया ने धनुष पर जो बाण चढ़ाया था चुपचाप पीछे रख लिया तर्कस में। बोले ये मारने लायक भी नहीं है। और भगवान बड़ी जोर से हंसे, भैया चल जैसे तेरी नाव बच जाए वो कर ले। इसने कहा ऐसे नहीं, क्या करना है वो बताओ। और तब भगवान को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते हैं। और भगवान ने आज आदेश दे दिया जल ले आओ, चरण धो। बेगी आने जल पाए मखाए, बेगी बेगी आने जल पाए मखाए, बेगी मानसकार कहते हैं। आधा घंटा हो गया भगवान एक चरण से खड़े। भगवान बोले भैया धुल गया तो दूसरा धो दे। केवट ने कहा महाराज चलो आप कहते हैं तो दूसरा दे। दूसरा चरण जैसे ही दिया, केवट ने भगवान का एक चरण जब छोड़ दिया तो भगवान ने उसे नीचे रख लिया। केवट ने कहा महाराज ये गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? इस चरण में से रेखन में जड़े कण कहते देख देख दो सारे एक एक आपके चरण में जो धूल के कण थे वो सब साफ किए। आपने चरण दोबारा से धूल में रख दिया, अब दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया बगल में खड़े थे। भैया ये इसका कार्यक्रम हमें ऐसा लग रहा है 14 वर्ष में भी पूरा नहीं होने वाला। जब जब आप चरण जो धुला हुआ चरण होगा उसको रखोगे नीचे तब तब ये कहेगा वैसे धोना है। तो कहाँ पूरा हो गए? भगवान बोले कि केवट अरे भैया एक बात बता, एक चरण से खड़े हैं और तुम्हें इतने देर से हमारे चरण को धो रहा है। केवट ने कहा तो आपको समस्या क्या है? भगवान बोले कहीं डिसबैलेंस हो गए गिर जाएंगे तो। सो केवट ने कहा अगर ऐसा है तो अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ो। ये नहीं कहता दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो, कहता सिर पकड़ो। क्यों? आपके गिरने का डर मिट जाएगा और मन में सोचता है मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा।
भगवान ने जैसे ही दोनों चरण रखे, आज इतना आनंद आ गया महाराज। दोनों हाथ रख दिए इसके सिर पर और दोनों चरण रख दिए आज कटोरे में और बड़े भाव से धो रहे हैं। अति आनंद को भी नहीं मिलता वो आज गंगा किनारे केवट को मिल रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसने चरणामृत लिया, सारे अपने जितने भी कोल भील थे सबको चरणामृत दिया और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान से कहा आप मेरे पितरों को पार करो, मैं आपको पार करूं। मानसकार कहते हैं सब पितरों को पार किया, बाद में भगवान को नाव में बिठाया और आज बड़े सुंदर भाव से मन से गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि गंगा मैया मेरी नाव में आज जगत का मालिक है, आप इस तरीके से बहना कि मेरे भगवान को भय ना लगे। लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे